हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर अभ्यास आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों, जो बोंगो सागर अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है और इसमें भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना भाग लेती है। तो इस साल जो बोंगो सागर अभ्यास आयोजित किया गया है यह इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है और इसके अलावा दोनों देशों की नौसेनाओं के द्वारा कॉर्पेट का 5वां संस्करण भी 7 से 9 नवंबर तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया है। यानी दोस्तों, बोंगो सागर अभ्यास भी आयोजित किया गया है और इसी के साथ कॉर्पेट को भी आयोजित किया गया है 7 से 9 नवंबर के बीच में। और यह जो अभ्यास था ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज कोठार, किल्टान और समुद्री गश्ती विमान डॉर्नियर ने भी हिस्सा लिया था। यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं, ये है बांग्लादेश का मैप और ये है इंडिया का मैप, ये है बे ऑफ बंगाल। तो दोस्तों, यहीं पर ये बोंगो सागर अभ्यास आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों, कुछ सेना युद्ध अभ्यास भारत और विश्व के देशों के बीच डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वायुसेना अभ्यास है डेजर्ट नाइट, तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। एम्फैक्स भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच आयोजित किया जाता है। गरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच आयोजित किया जाता था। इंद्र की बात करें तो ये भारत और रसिया के बीच। पैसेज अभ्यास, जिसे पासेक्स भी बोला जाता है, तो ये रसिया और इंडिया की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता था। शाहीन अभ्यास चाइना और पाकिस्तान के बीच आयोजित होता है। नौसैनिक अभ्यास पासेक्स ये भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया जाता है। इंद्रधनुष की बात करें तो ये भारत और ब्रिटेन की वायु सेना के बीच आयोजित किया जाता है। नोमोडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत के बीच। एक्वोबेरिन अभ्यास मालदीव और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। गरुण शक्ति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच। मैत्री भारत थाईलैंड के बीच। नसीम अलवह भारत ओमान के बीच और सिलेनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास आप नोट कर लीजिएगा। आपको इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप दो माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगला प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किस शहर में नए सूचना भवन का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो दोस्तों, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन, तो उनके द्वारा चेन्नई में नए सूचना भवन का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, ये जो सूचना भवन का कैंपस होगा इसमें पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय और प्रकाशन विभाग के साथ साथ प्रसार भारती के अपर महानिदेशक के इंजीनियरिंग कार्यालय भी होंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो उनके द्वारा दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर एक कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया था जिसका नाम था उड़ान भवन। तो इस भवन को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी बोर्ड ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता खत्म कर दी है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका।
तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आईसीसी बोर्ड का ये मानना है कि जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है उसमें वहां की सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक है, इसलिए उसके द्वारा श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया है। बात आई है आईसीसी की, तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई यूएई में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस और दोस्तों यह क्रिकेट के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैशन आइकन अवार्ड 2023 प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका सेरेना विलियम्स। तो दोस्तों अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी रही हैं सेरेना विलियम्स, तो उन्हें काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका यानी CFDA का 2023 का फैशन आइकन अवार्ड मिला है। इसके साथ ही वह यह अवार्ड पाने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। CFDA फैशन अवार्ड के बारे में बात करें तो यह 1980 से प्रदान किया जा रहा है और इस अवार्ड को फैशन इंडस्ट्री का ऑस्कर भी माना जाता है। दोस्तों सेरेना विलियम्स की बात करें तो सेरेना विलियम्स ने 23 ग्रैंड स्लैम महिला एकल के खिताब जीते हैं। उन्होंने वीनस विलियम्स के साथ मिलकर के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल और एकल में उन्होंने 1 गोल्ड मेडल जीता है, यानी उन्होंने कुल टोटल 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवर्धन रावत और अजय सूद को किस बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा नाबार्ड। तो जो नाबार्ड है उसमें गोवर्धन रावत और अजय सूद को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ये नियुक्ति की गई है। गोवर्धन रावत की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होगा ये 5 साल का कार्यकाल होगा और अजय कुमार सूद का कार्यकाल जो है वो 31 अगस्त 2027 तक होगा। बात आई है नाबार्ड की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके साजी केबी। दोस्तों नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनिमय के लिए एक शीर्ष नियामक निकाय के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार साल 2022 में सबसे ज्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा भारत में। तो दोस्तों अभी हाल ही में WHO के द्वारा एक ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि भारत में टीबी के सबसे अधिक मामले हैं, यानी पूरी दुनिया में जितने भी टीबी के मामले हैं उसमें 27% मामले केवल इंडिया में है। भारत में 2022 में 28.2 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें जो मृत्यु दर है वो 12% बताई गई है। भारत में टीबी से होने वाली मौतों की जो संख्या है वो 3,42,000 बताई गई है। दोस्तों इस रिपोर्ट में 192 देशों का डाटा पेश किया गया था। दोस्तों टीबी के ज्यादा कुल मामलों की बात करें तो भारत में 27% है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया में 10%, चाइना में 7.1%, चौथे नंबर पर है फिलीपींस तो इसमें 7% और फिर 5वें नंबर पर है पाकिस्तान, यहाँ पर 5.7% टीबी के कुल मामले हैं। टीबी की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस और इसे हम तपेदिक भी बोलते हैं और यह जीवाणु से होने वाला एक रोग होता है और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। दोस्तों टीबी के कारण जो फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं, इसके अलावा शरीर के अन्य हिस्सों को भी इसके द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM प्रलय का परीक्षण कहां से किया गया है? आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप से। तो ये जो अब्दुल कलाम द्वीप है ये ओडिशा राज्य में स्थित है, तो वहीं से इस प्रलय मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। और दोस्तों इस मिसाइल का जो परीक्षण है ये DRDO के द्वारा किया गया है। लगभग 1000 किलोमीटर यानी 620 मील या उससे कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। प्रलय मिसाइल की बात करें तो यह सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल को DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और इसकी जो रेंज बताई जा रही है ये 350 से 500 किलोमीटर बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से
अलीगढ़ का क्या नया नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर हो जाएगा हरिगढ़। तो दोस्तों, जो अलीगढ़ नगर निगम है उसके द्वारा अभी हाल ही में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि अलीगढ़ का नाम अब क्या होगा? हरिगढ़ होगा। ठीक है, तो इसकी जानकारी जो है अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल के द्वारा दी गई है। 2022-23 में जो बदले गए नाम है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में है, इसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था पिछले साल। काकोरी कांड की बात करें तो इसका नाम किया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बनारस जंक्शन किया गया है। और मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में, इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है। चेनारी नासरी सुरंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया है और व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। तो ये कुछ बदले गए नाम हैं, इन्हें आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यानी नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को। तो हर साल 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है वो 2008 में की गई थी और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब शिक्षा मंत्रालय कहलाता है उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। बात करें अगर हम अबुल कलाम आजाद की, तो इनका जन्म 18 नवंबर 1888 में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के स्वतंत्रता के बाद वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे और उन्हें 1992 में मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी बीएसआई ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनोटस की खोज की है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो बीएसआई के वैज्ञानिकों ने एपीफाइटिक पौधे लिसियोनोटस नाम चूमी की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका नाम रखा है लिसियोनोटस। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में इसकी खोज की गई है। एपीफाइटिक पौधे का मतलब ये होता है कि वे पौधे जो दूसरे वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन ये परजीवी नहीं होते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? आरबीआई। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को रिटायर किया गया है? संग्राम। भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हितेश मकवाना को। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। किस राज्य में अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया गया है? झारखंड में। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है? तमिलनाडु। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी चंद्रशेखर को। बिहार कैबिनेट ने राज्य में एसटी, एससी, बीसी और ईबीसी के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 65%। डॉक्टर जाम्बरी अद कादिर किस देश के विदेश मंत्री थे जो भारत की ऑफिशियली यात्रा पर आए थे? मलेशिया। मैकेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छे देश की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद डिस्कस कर रहे हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो इसमें अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति के लिए कर यानी टैक्स संबंधित स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस बात का वर्णन अनुच्छेद 28 में किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार दिए गए हैं।
अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार दिए गए हैं। तो ये दोस्तों अनुच्छेद जो हैं आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर तमिलनाडु बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो वो हैं अनिल चौहान, और उनसे पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। आज का क्वेश्चन है सेरेना विलियम्स किस देश की टेनिस प्लेयर हैं? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।